बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तो महाराज जैसे ही पूतना का शरीर जब जला तो दिव्य सुगंध हुई, दसों दिशाओं महाराज सुगंधित तो हो गए। अब महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि प्रभु ये बताइए, जो पूतना थी महाराज वो राक्षसी थी, कहा कि जब इसका शरीर जला तो सुगंधी क्यों आई? कहा कि जब इसका शरीर जला तो सुगंधी क्यों आई? कहा कि ये महाराज पाप करती थी कि नहीं, बालकों को महाराज मारती थी और भगवान को महाराज मारने के भाव से आई थी कि नहीं, विषपान करा था। कहा कि दिव्य सुगंधी क्यों आई? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन भले ही पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, भले ही राक्षस कुल की थी, लेकिन कार्य क्या था? माँ का। क्यों? क्योंकि प्रभु को दुग्ध पान कराने आई थी, दुग्ध पान कराया है कि नहीं, माँ का कार्य किया है, इसलिए प्रभु ने पूतना को सदगति दी। आज महाराज इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज जब सुखदेव जी कहते हैं, राजन हमारे प्रभु कभी भी भक्तों के अवगुणों को नहीं देखते हैं, गुणों को देखते हैं। कहा कि प्रभु अवगुण रहित हैं, भक्तों के गुणों पर रीझ जाते हैं, पता नहीं आपका कौन सा गुण प्रभु को रिझा दे। कहा कि प्रभु हमारे पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए, और न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदोग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और देखिए बड़ी सुंदर बात है, पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाते हैं, इसलिए भगवान ने अभिमान को कभी स्वीकार नहीं किया। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण पितृयों धन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण पितृयों धन का। और कहाँ स्वीकार किया? विदुर के घर पहुंच करके
विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और रामावतार में देखिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है भगवान की। न रोए पन गमने पर वो, न पिता की वेदनाओं पर। न रोए पन गमने पर वो, न पिता की वेदनाओं पर। और कहाँ जाके रोए? पिताजी का स्वर्गवास हो गया पर भगवान के आंखों में आंसू नहीं आए, पर भगवान रोए कहाँ? ये देखिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। न रोए बन का मन पर वो, न पिता की वेदनाओं पर। और उठा कर कीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज महाराज देखिए इस प्रकार से भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। और महाराज जो भी पूतना मोक्ष की कथा श्रवण करता है, महाराज भगवान के चरणों में उसकी प्रीति होती है। जब महाराज भगवान को नीचे उतारा मैया यशोदा ने, अब भगवान को महाराज स्नान कराया और भगवान का महाराज गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है मैया यशोदा। और आज भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा लगा रही है मैया। देखिए भगवान का नाम ही आज भगवान के लिए रक्षा कवच बन रहा है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब
जब किसी बालक का जन्म होता है तो महाराज जन्म उत्सव के बाद उसके मामा के यहाँ से बधाइयाँ आती हैं कि नहीं? और महाराज बधाइयाँ में 11 प्रकार के खिलौने आते हैं। और महाराज कंस ने भी बधाई भेजी और खिलौने में क्या भेजा? गुड़िया, पूतना भेजे। और भगवान ने खेलते खेलते तोड़ दिया। और देखना महाराज, जब भी यदि छोटा बालक हो तो आप कोई भी खिलौना रखना, सर्वप्रथम गुड़िया को ही उठाएगा। और महाराज भगवान ने आज इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया है। अब भगवान कृष्ण जब अब की बार कंस ने क्या भेजा है? बैलगाड़ी भेजी है। खिलौने में बैलगाड़ी भेजी है महाराज। कहा कि सक्टासुर नाम का दैत्य छकड़े पर सवार हुआ है। सक्टासुर भेजा महाराज। एक दिन मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बड़ी सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार कराया और भगवान कन्हैया को पालने में लेटा दिया। गोकुल में महाराज रोज बधाइयां गब रही हैं। आनंद विराम ही नहीं हो रहा है। बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। ब्रजवासी महाराज किसी ना किसी बहाना से रोज प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं। आज महाराज जब मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को दुग्ध पान करा के जैसे ही पालने में लिटाया तो देखते देखते महाराज भगवान कन्हैया ने करवट बदली है। आज जैसे ही मैया यशोदा ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। आज मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। कहा कि मेरो लाला तो नेक्से से बड़ो है गयो। अरे याने तो करवट बदल ली। आज मैया यशोदा खुशी के मारे बड़ी प्रसन्न है और भागी भागी गई और नाई को बुलाया। कहा कि अरे नाई जाके लगा दे ब्रज में दुहाई। नाई ने कहा कि मैया किस बात की दुहाई? मैया यशोदा ने कहा कि जाके सारे ब्रज मंडल में दुहाई लगा दो कि आज हमारे लाला ने करवट बदली है। जैसे ही महाराज ब्रजवासियों को पता चला, आज गोपियां नंद भवन में पहुंची हैं और मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं। कहा कि मैया बहुत बहुत बधाई हो। जैसे ही सभी गोपियां पहुंची तो मैया यशोदा कह रही है, बहन थोड़ा होले होले बोलो। कहा क्यों? कहा कि अभी अभी लाला को सुलाया है। कहा कि जाग जाएगा। गोपियां कहती हैं, अरे मैया यदि जब लाला को ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया है? अरे हम जब आई हैं तो बधाई गाएंगे तो सुर तो होगा ही। आज महाराज नंद भवन में बधाई गा रही हैं। गोपियां बधाई गा रही हैं क्या? कि धीरे धीरे झुलाओ पलना। मैया यशोदा गोपियों से कह रही हैं क्या? कि धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए। जय हो।
रेशम डोर चंदन को पलना, डोरी चंदन को पलना, रेशम डोर चंदन को पलना, रेशम डोरी चंदन को पलना, चंदन को पलना, चंदन को पलना, रेशम डोर चंदन को पलना, और पलना में हो पलना में परोरी ललना, लाल मेरो जग जाए ना, धीरे धीरे और महाराज बार बार मुख चूमे लाल को, बारे नख चूमे लाल को, बार बार मुख चूमे लाल को, बारे बारे नख चूमे लाल को, चूमे लाल को, हाँ चूमे लाल को, चूमे लाल को, चूमे लाल को, बार बार मुख चूमे लाल को, बारे बारे मुख चूमे लाल को। और मैया यशोदा क्या कह रही हैं? हो सारे जग से निरालो ललना, लाल मेरो जग जाए ना, धीरे धीरे होले होले झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना, होले होले झुलाओ पलना, लाल मेरो जग जाए ना। मेरो जग जाए ना, लाल मेरो जग जाए ना। बोले बालकृष्ण भगवान की। आज तो महाराज गोपियां बड़ा नाच गान कर रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कि बहन 1 मिनट रुक जाओ, फिर खूब नाचना। आज भगवान कन्हैया के पालने को लिया और महाराज जो छकड़ा था उसमें टांग दिया भगवान का पालना एकांत में। अब भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि बधाइयां हमारे लिए गब रही हैं और हम ही बाहर लेटे हुए हैं। इधर महाराज बधाइयां गा रही हैं गोपियां और भगवान कन्हैया छकड़े में लटके हुए हैं। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि क्या किया जाए। अब महाराज देखना, जब बालक होता है तो सबसे बड़ा बालक का बल क्या होता है? रोना। वाला नाम रोधनम बला। बालक का सबसे बड़ा बल है रोना। आज भगवान कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया है। जब महाराज रोना प्रारंभ किया तो गोपियां तो महाराज नाच गाने में मस्त है, कोई नहीं सुन रहा है। जब महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे ही महाराज रोना प्रारंभ किया तो किसी ने नहीं सुना। अब भगवान कन्हैया ने जोर का पाद प्रहार किया छकड़े में और महाराज छकड़ा टूट जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज जो छकड़े में शक्तासुर नामक दैत्य था उसका प्रभु ने उद्धार किया है।
जैसे ही महाराज पुनः ब्रजवासियों ने आवाज सुनी तो सारे दौड़ करके आए। कहा कि ये छकड़ा इतना भारी कैसे टूट गया। आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को गोद में लिया है और महाराज वहीं पर कुछ बालक खेल रहे थे। बालकों ने कहा कि मैया हम बताएं कैसे क्या हुआ। मैया ने कहा लाला क्या हुआ था। बालक ने कहा कि मैया जब तुम सब अंदर नाच गान कर रही थी तो लाला रो रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना तो लाला ने जोर का पैर मारा छकड़ा में। सोई छकड़ा आकाश मार्ग में उड़ा और धड़ाम से गिर गया। मैया यशोदा ने कहा कि चोरेदारी के तने भांग खाए राखी है। कहा कि हमारो फूल सो छोरा और छोरा के लात मारवे से इतनो भारी छकड़ा कैसे टूट जाएगा। मैया यशोदा नहीं मानती है। महाराज कौन मानेगा कि इतने छोटे बालक के क्या पैर मारने से छकड़ा टूट जाएगा। कोई नहीं मान रहा है। आज भगवान ने इस प्रकार सक्तासुर का उद्धार किया। जब अब महाराज एक दिन अब की बार कंस ने महाराज भगवान के लिए तृणावत को भेजा। एक दिन मैया यशोदा भगवान कन्हैया को स्नान करा के गोद में लिटाए महाराज दुग्ध पान करा रही थी। अब भगवान कन्हैया को लगा कि मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है, लेकिन मैया तो ऐसे छोड़ेंगी नहीं, क्या किया जाए। तो भगवान कन्हैया आज अपना वजन बढ़ाते हैं। मैया यशोदा गोद में लिटाई है प्रभु को और विचार कर रही हैं कि हमारा फूल सा छोरा आज इतना वजन क्यों लग रहा है। क्यों कि प्रभु ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहा कि ऐसे तो मैया छोड़ेंगी नहीं। आज जब प्रभु ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो मैया विचार कर रही हैं कि हो सकता है कि बहुत देर से मैं लाला को दुग्ध पान करा रही हूँ। आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को नीचे उतारा गोद से और घर के कार्यों में लग जाती है। भगवान कन्हैया को जब महाराज जैसे ही गोद से उतारा तो आज भगवान कन्हैया को मौका मिल गया। इधर महाराज तृणावत आया और भगवान कन्हैया को उठा करके ले गया। भगवान कन्हैया तृणावत की पीठ पर बैठ करके महाराज पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। कहा कि ये हमारे श्रीदामा मित्र का घर है, ये मधुमंगल का घर है। भगवान के अष्ट सखा हैं और अष्ट सखियां हैं। भगवान सबका दर्शन कर रहे हैं। अब महाराज जैसे ही तृणावत मथुरा की ओर लेकर चला। जब महाराज मथुरा की ओर लेकर के चला तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। अब महाराज तृणावत को लगा कि कहीं मैं जल्दी जल्दी में नंद के छोरा की जगह कहीं नंद भवन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। अरे ये इतना भारी क्यों लग रहा है। भगवान ने विचार किया, देखो तो मूर्ख को, हमारे भक्त पत्थर में हमारा दर्शन करते हैं और ये मुझ में ही पत्थर देख रहा है। कहा कि चिंता मत करो, इसी पत्थर से तुम्हारा उद्धार करूंगा। आज महाराज जैसे ही भगवान ने वजन बढ़ाया तो तृणावत को महाराज आज जैसे ही पत्थर पर पटका तो तृणावत का महाराज सर चकनाचूर हो गया और तृणावत का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज इस प्रकार से अब आप लोग विचार कर रहे हो कि देवी जी इन असुरों को इतनी जल्दी जल्दी क्यों मार रही हैं। क्यों? क्योंकि महाराज इन असुरों को जल्दी ही मरना ठीक है, क्योंकि इन असुरों की कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनना, उनमें रस है, उसमें आनंद है। असुरों को तो जितने जल्दी हो महाराज उतने जल्दी ही मर जाना चाहिए। अब एक दिन वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि एक वर्ष हो गया है,
कहा कि पता नहीं बाबा नंद ने हमारे लाला का नामकरण किया होगा कि नहीं, विचार कर रहे हैं। तभी महाराज वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहते हैं, कहा कि आप जाकर के गोकुल में जाइए और हमारे पुत्रों का नामकरण करके आइए। पता नहीं नंद बाबा ने नाम रखा है अभी तक कि नहीं। अब महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे हैं, जब महाराज गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे तो बाबा नंद ने देखा तो बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। जब गर्गाचार्य जी का स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, चरणों तक लिया, कहा कि मैं धन्य हो गया प्रभु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ बालक हुए थे, कहा कि बड़े सुंदर बालक हैं, क्या नाम है इन बालकों का? बाबा नंद कहते हैं कि महाराज अभी तक तो हमने कोई नाम ही नहीं रखा बालकों का। गर्गाचार्य जी ने कहा कि 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष के बालक हो गए और आपने अभी तक नाम नहीं रखा। बाबा नंद कहते हैं कि महाराज जब आप आ ही गए हैं तो कृपा करके आप ही हमारे बालकों का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम बालकों का नाम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ छोटा भी कार्य होता है तो वो बड़ा विशाल रूप ले लेता है, और यदि कंस को पता चल गया तो वो कंस समझ जाएगा। बाबा नंद कहते हैं कि महाराज हम किसी को खबर नहीं होने देंगे, आप कृपा करके खरगशाला में हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। अजो बाबा नंद गर्गाचार्य जी को लेकर के गौशाला में पहुंचे और इधर मैया रोहिणी और यशोदा जी से कहते हैं, कहा कि देवी बड़े ही सिद्ध महात्माएं हैं, कहा कि उनका दर्शन करे आओ और अपने लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। वो लाला को लेकर के जल्दी आओ। अब तो महाराज मैया रोहिणी विचार करती हैं और यशोदा जी से कहते हैं, कहा कि बहन हमने इन संत का बड़ा नाम सुन रखा है, कहा कि बड़े ज्योतिषी हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। आज महाराज मैया रोहिणी और ये मैया यशोदा दोनों बालकों की आज अदला बदली कर ली। जो मैया रोहिणी के पुत्र हैं वो मैया यशोदा की गोदी में हैं, और जो मैया यशोदा के पुत्र हैं वो मैया रोहिणी के गोद में हैं। जैसे ही मैया यशोदा पहुंची, अब दूर से ही महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने जब महाराज दूर से ही देखा कि यशोदा के गोद में एक बालक है, तो दूर से देखकर ही कहा कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमेयम सुहद्रो गुणे। कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। महाराज गर्गाचार्य जी ने दूर से देख करके ही कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, और कहा कि इसका एक नाम है रोहिणी, कहा कि इसका एक नाम रोहिणी है। और देवकी के गर्भ से इनको खींच करके महाराज रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है, संकर्षण किया है, तो इनका एक नाम होगा संकर्षण। कहा कि इनके अंदर अधिक बल है और सब में रमण करने वाले हैं, तो इनका नाम एक होगा बलराम। आज महाराज रोहिणी के पुत्र का नाम हुआ बलराम। अब मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिया और कहा कि बाबा इस बालक का और नामकरण कर दीजिए। जैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया को देखा तो महाराज टकटकी लगा के देखते रह गए। इतना सुंदर स्वरूप ही है प्रभु का कि महाराज देखते ही रह गए, नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं, समाधि में लीन हो गए गर्गाचार्य जी। अब मैया यशोदा को लगा कि क्या बात है, बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं,
मैया यशोदा ने हिलाया डुलाया, कहा कि बाबा क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो बालक है इसका नाम होगा कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा कि याको का मतलब होए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, कहा कि कृष्ण, जो कृष्ण है महाराज, इनका नाम कृष्ण। कहा कि आकर्षति कृष्ण, जो भी इनको देखेगा, प्रभु का जो भी दर्शन करेगा, भगवान अपने आप को उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, आकर्षण कर लेंगे। इसलिए भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं, कहा कि मैया जो तुम्हारा लाला है ये पूर्व जन्म में वसुदेव का पुत्र था, तो इसलिए इसका एक नाम पड़ा वासुदेव। जब महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, भगवान के नाम अनेक है, विष्णु सहस्त्र नाम है प्रभु के, अनेकों अनेक नाम है। अज कहा कि महाराज प्रभु के अनेक नाम है। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया तुम्हारा लाला बड़ा होकर के एक विद्यालय चलाएगा। मैया यशोदा ने कहा कि विद्यालय, कहा कि हाँ मैया, और उसके विद्यालय का नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल, और उस मंडल का तुम्हारा लाला अध्यक्ष होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा कि मैया तुम्हारा लाला अध्यक्ष होगा मंडली का, और कहा कि मैया तुम्हारा लाला चोरी करेगा बड़ा हो करके। मैया यशोदा ने कहा कि यदि ये चोरी करेगा तो फिर तो इसका विवाह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराज माताओं को बालकों की विवाह की बड़ी चिंता होती है कि नहीं। कहा कि यदि ये चोरी करेगा तो फिर तो इसका विवाह भी नहीं होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं मैया, इनका विवाह अनेक विवाह होंगे, 16,108 विवाह होंगे। मैया यशोदा ने कहा कि बस करो बाबा, बस करो। आज महाराज गर्गाचार्य जी को इस प्रकार दक्षिणा दे करके विदा किया है। जब महाराज कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीता तो आज भगवान चलना सीखे हैं, चल रहे हैं प्रभु, पैरों में छोटी छोटी पायल है, रुन झुन करके प्रभु आंगन में डोल रहे हैं। मैया यशोदा इस दृश्य को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। एक दिन भगवान कन्हैया और बलराम जी महाराज कीचड़ में खेलते खेलते कीचड़ में पहुंच गए, और दोनों बालक महाराज कीचड़ में भिड़ गए। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, कहा कि क्यों रे लाला, तू क्या पूर्व जन्म में सुअर था जो कीचड़ में खेल रहा है। भगवान कन्हैया बलराम जी को इशारा करते हुए कहते हैं, देखो भैया मैया ने पहचान लिया है। अरे पूर्व जन्म में जब बराह भगवान का अवतार लिया था, कहा कि मैया ने पहचान लिया है। आज मैया यशोदा ने दोनों बालकों को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया। अब महाराज भगवान प्रतिदिन ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से महाराज बाबा नंद और मैया यशोदा को सुख प्रदान कर रहे हैं भगवान कन्हैया।
एक दिन महाराज जो बाबा नंद थे वो महाराज रोज सालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। रोज रोज महाराज सालिग्राम जी की पूजा किया करते थे और मक्खन मिश्री का भोग लगाया करते थे। एक दिन भगवान कन्हैया ने विचार किया कि बाबा रोज माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, तब तो ये सालिग्राम बहुत मीठे हो गए होंगे। आज महाराज भगवान कन्हैया क्या करते हैं, बाबा नंद आंख बंद करके महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। जब पूजा से निमित्त हुई तो प्रभु का भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया जाते हैं घुटवन घुटवना, और जैसे ही पास में पहुंचे तो जो सालिग्राम जी थे महाराज उनको प्रभु ने मुख में डाल लिया। अब महाराज प्रभु ने मुख में डाला तो जा करके दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही बाबा नंद के नेत्र खुले और महाराज जैसे नेत्र खोले देखा तो सामने से सालिग्राम जी गायब। कहा कि अभी अभी तो हमने पूजा की है, कहाँ चले गए प्रभु। मैया यशोदा को बुलाया, कहा कि तुमने सालिग्राम जी को देखा। मैया यशोदा ने कहा कि हमने तो नहीं देखा। कहा कि कहाँ चले गए प्रभु, अभी अभी हमने बढ़िया स्नान करा के भोग लगाया है, इतनी जल्दी कहाँ गए हैं। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं और जाकर के कहाँ देखा कि दरवाजे के पीछे भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं। अब मैया यशोदा भगवान कन्हैया से कह रही हैं, लाला, कहा कि लाला तूने सालिग्राम जी को देखा। तो भगवान कन्हैया कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि महाराज मुख में तो सालिग्राम जी हैं, बोले तो कैसे। मैया ने पुनः कहा कि लाला तूने सालिग्राम जी को देखा क्या कहीं। अब भगवान आराम से कह रहे हैं। मैया ने पुनः कहा कि लाला तूने सालिग्राम जी को देखा है। भगवान ने फिर से कर दिया। मैया को क्रोध आया, मैया ने जोर का तमाचा लगाया। अब महाराज जैसे ही तमाचा लगाया सोई सालिग्राम बाहर तुरंत। जब महाराज सालिग्राम भगवान को तुरंत स्नान कराया और पुनः मंदिर में विराजमान किया है। आज महाराज मैया यशोदा ने मंदिर के आसपास जलते हुए अंगारे रख दिए। कहा कि लाला उठा ना पाए सालिग्राम जी को। तो आज भगवान ने थू थू करके सारे अंगारे बुझा दिए हैं। इस प्रकार से बाबा नंद और मैया यशोदा के मनोरथ को भगवान कन्हैया पूर्ण करते हैं। अब महाराज धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए हैं। जब भगवान कन्हैया बड़े हुए हैं तो अपने मित्र मंडली के साथ जब महाराज मित्र मंडली के साथ प्रभु एक बार सभी मित्रों से कहते हैं, कहा कि क्यों ना हम एक खेल खेलें। मित्रों ने कहा कि भैया कौन सा खेल। भगवान कन्हैया कहते हैं कि भैया हम एक चोरी चोरी वाला खेल खेलते हैं। मित्रों ने कहा कि चोरी चोरी। कहा कि हाँ हम चोरी करना सीखेंगे। आज मधुमंगल कहता है कि क्यों कन्हैया चोरी क्यों करेंगे, क्या तुम्हारे घर में कोई कमी है जो हम चोरी करेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि हम किसी के धन की चोरी नहीं करेंगे, हम तो केवल मक्खन की चोरी करेंगे। गोपियों के यहाँ माखन की चोरी करेंगे। तब तक महाराज मधुमंगल कहता है कि कन्हैया तुम्हारे घर में तो इतनी गाय हैं, फिर माखन की चोरी क्यों। क्या तुम्हारी मैया माखन नहीं देती है। भगवान कन्हैया मधुमंगल से कहते, कहा कि मित्रों हमारे यहाँ तो बहुत गाय हैं, बहुत दूध मक्खन होता है, लेकिन जो श्री दामा है इसको देखो 1.5 हड्डी का हो गया है। इसकी मैया जो भी माखन होता है महाराज मथुरा में जाकर के बेच आती है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो
गाय चराते हैं हम गोकुल के ग्वाला और माखन खाए मथुरा के लाला, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब गायों की सेवा करते हैं तो माखन भी हम ही खाएंगे। आज भगवान ने अपनी मित्र मंडली बनाई है, कहा कि सभी लोग अपने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ करेंगे। आज भगवान कन्हैया सभी मित्रों से कहते हैं कि अपने अपने घर में चोरी करना। भगवान कन्हैया जैसे ही महाराज नंद भवन में पहुंचे, जब महाराज भगवान कन्हैया नंद भवन में पहुंचे, आज भगवान की ये पहली चोरी है। भगवान कन्हैया जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो क्या देखा, एक मणिमय प्रतिबिंब, मणिमय खंभ है और उसमें प्रभु अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। जैसे ही महाराज जिस कक्ष में माट मटके रखे हुए थे, भगवान उधर पहुंचे और जैसे ही मटकी में हाथ डाला है, जब महाराज मटकी में हाथ डाला तो अपना प्रतिबिंब उस खंभ में देख रहे हैं। जैसे ही महाराज खंभ में अपना प्रतिबिंब देखा तो भगवान कन्हैया चौंक गए, कहा कि ये कौन है। आज भगवान कन्हैया कहते हैं कि भैया देखो, थोड़ा माखन मैं तुमको भी दे दूंगा, लेकिन मैया से नहीं कहना कि मैं चोरी कर रहा हूं। ये सब दृश्य और भगवान की बात मैया यशोदा सुन रही थी। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा तो दौड़ करके आए, कहा कि लाला तू ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। भगवान कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। कहा देखो मैया, जैसे ही मैं इस कक्ष में आया तो मैंने देखा कि मेरे जैसा ही एक बालक यहाँ पर पहले से था। मैया यशोदा ने कहा अच्छा कहाँ था। कहा कि मैया वो चोरी कर रहा था और मैंने उसको आंख दिखाई तो मैया वो भी मुझे आंख दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान प्रतिबिंब में अपने आप को देख रहे थे। भगवान ने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा था। आज जब मैया से इस प्रकार का तो भगवान ने तो मैया यशोदा कहती अच्छा लाला फिर। तो भगवान कन्हैया कहते मैया जैसे ही मैंने उसको आंख दिखाई तो वो भी मुझे आंख दिखा रहा था। मैया यशोदा समझाती हैं लाला चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप होता है। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया मैंने चोरी नहीं की है। मैया यशोदा ने कहा अच्छा लाला तूने चोरी नहीं की है तो फिर ये बता कि तेरे हाथ में मक्खन कहां से आया। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया मेरे हाथ में जो आपने कंगन पहना रखा है, जो कहा कि मैया मुझे जलन हो रही थी और मुझे याद है कि एक बार बाबा नंद के जब पेट में जलन हुई तो आपने बाबा नंद को मक्खन खिलाया था। कहा कि मैया मेरे हाथ में जलन हो रही थी, सोई मैंने मटकी में हाथ डाल दिया। मैया यशोदा ने कहा अच्छा तो फिर लाला ये बता कि तेरे मुख में मक्खन कैसे लगा। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया मैंने जैसे ही मटकी में हाथ डाला तो मेरे मुख में एक चींटी जाने लगी। कहा कि जैसे ही मैंने चींटी को भगाना चाहा सोई महाराज हाथ लगाया सो मुख में भी मक्खन लग गया। मैया यशोदा समझा रही है भगवान कन्हैया को। कहा कि लाला ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए। बड़ी प्रसन्न हो रही है मैया यशोदा। अब समझाया कि लाला चोरी नहीं करते हैं। जैसे ही महाराज प्रातः काल हुआ सब मित्र एकत्रित हुए। भगवान कन्हैया ने कहा अच्छा ये बताओ कैसा रहा प्रथम परीक्षण, मित्रों से पूछते हैं। अब महाराज जो चोरी में सफल हुए उन्होंने तो कहा कि भगवान कन्हैया से कहा कि लाला बहुत मजा आया। अरे मैया तो इतना कभी मक्खन खाने को देती ही नहीं थी, जी भर के मक्खन खाया। और महाराज जो चोरी करते पकड़े गए वो भगवान कन्हैया से कह रहे हैं लाला ये तुमने अच्छा नहीं सिखाया,
अरे जीवन में पहली बार तो चोरी करी और बाऊ में पकड़े गए। सो मैया ने ऐसी मार लगाई कि सारी पीठ लाल कर दी। भगवान कन्हैया ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम गोपियों के यहाँ चोरी मक्खन खाया करेंगे, माखन की चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज गोपियों का भाव था कि प्रभु हमारे घर माखन मिश्री का भोग लगाए। तो उसी मनोगत भाव को भगवान कन्हैया पूर्ण करते हैं। अब तो महाराज भगवान कन्हैया नित्य प्रतिदिन गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं और गोपियां महाराज रोज मैया यशोदा के पास ओल्हाना लेकर के आती हैं। मैया यशोदा के पास रोज ओल्हाना लेकर के आई। कहा कि मैया तुम्हारा लाला हमारे यहाँ चोरी करता है। मैया यशोदा ने कहा कि अच्छा क्या चोरी करता है? कहा कि मैया हमारे यहाँ जाए और रोज माखन मिश्री खा करके आता है। मैया यशोदा ने कहा कि बहन क्या हमारे यहाँ माखन मिश्री की कमी है जो हमारा लाला तुम्हारे यहाँ माखन खाएगा? मैया यशोदा नहीं मानती हैं गोपियों की बात। मैया यशोदा ने कहा कि ऐसे नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि महाराज जब भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करते तो गोपियां तो महाराज जब तक शिकायत करने जाती मैया से तो भगवान कन्हैया पहले ही मैया के पास पहुंच जाते और पहले ही महाराज सीधे बन करके बैठ जाते। मैया यशोदा कहती है ऐसे नहीं मानोगी, जब तक तुम पकड़ के नहीं लाओगे, जब पकड़ के लाओगे तब मानोगी कि मेरा लाला चोरी करता है। एक दिन महाराज भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ पुनः चोरी करते हैं और गोपियां आज सारी एकत्रित होकर के नंद भवन में आए। मैया यशोदा से कहा कि अरे मैया सुनती हो? मैया यशोदा ने कहा कि हाँ हाँ बहन आओ, क्या बात है? गोपियां कहती हैं कि मैया तुम्हारे लाला की यहाँ हम बधाई गाने नहीं आए हैं, लाला की शिकायत करने आए हैं, रोज चोरी करता है हमारे यहाँ। मैया ने कहा अच्छा बहन अब क्या हुआ? एक कहा कि देखो मैया जिनके यहाँ माखन मिश्री है उनके यहाँ तो लाला माखन मिश्री खाता ही है और महाराज माखन मिश्री तो खाता ही है लाला और अपने ग्वाल वालों को भी खिलाता है और जब ग्वाल वाले भी खा करके महाराज छक जाते हैं तो बंदरों को खिलाते हैं प्रभु। एक गोपी कहती है मैया यशोदा हमारे यहाँ तो माखन मिश्री भी नहीं है लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लाला से परेशान हैं। मैया यशोदा ने कहा कि बहन तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? गोपी कहती है मैया एक दिन तुम्हारा लाला जैसे ही हमारे घर में गया तो कहा कि मैया जैसे ही लाला अंदर घुसा तो हमारे यहाँ तो दूध दही होता ही नहीं है। अंदर जाके देखा तो कहीं माट मटके नहीं दिखे तो महाराज पहले तो बहुत जोर का बुरा भला कहा कि हाय राम ये कैसा घर है, यहाँ तो दूध मक्खन है ही नहीं। काकी गोपियां कहते हैं काकी जब माखन मिश्री नहीं मिला भगवान को तो भगवान कन्हैया जाते हैं जो गोपी की महाराज पुत्री थी जाकर के महाराज जो पुत्री थी वो सो रही थी। जब महाराज खाट पर सो रही थी तो भगवान कन्हैया को जब मक्खन मिश्री नहीं मिला तो जाकर के देखा तो उस कन्या की चोटी महाराज भगवान ने खटिया की पाटी से बांध दी और महाराज जैसे ही चुटिया खटिया की पाटी से बांधी और महाराज आराम से कान में जाकर कहते हवा। अब महाराज जैसे ही इतना कहा कि हवा तो महाराज कन्या तो बहुत जोर की डर गई। अब महाराज जैसे ही कन्या डरी तो एकदम से भड़बड़ा के उठी तो महाराज देखी तो खटिया में चुटिया बंधी हुई है। आवाज लगाई तो महाराज गोपियां दौड़ करके आई। मैया यशोदा से कह रही हैं कि तुम्हारा लाला इस प्रकार से परेशान करता है।
आज तो मैया ने भगवान कन्हैया को बुलाया, कहा लाला ये गोपियां क्या कह रही हैं। भगवान कन्हैया सीधे बन करके खड़े हो गए मैया बगल में। कहा कि मैया मैं चोरी नहीं करता हूँ, ये गोपियां मुझे झूठ बदनाम कर रही हैं। कहा कि मैया ये गोपियां मुझे खुद बुलाती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि लाला तू माखन खा ले, और मैया जब मैं माखन खा लेता हूँ तो फिर तुमसे कहती हैं कि चोरी करता है। आज मैया यशोदा कहती हैं कि बहन ये ऐसे नहीं मानेगा, किसी दिन तुम पकड़ के लाना तब मैं दंड दूंगी। अब महाराज गोपी तो ताक में बैठी हैं कि कब प्रभु आए और कब इनको पकड़ के मैया यशोदा के पास ले जाए। महाराज एक गोपी बड़ी चालाक थी, माट मटके को महाराज छेके पर टांग दिया और महाराज उसी मटके पर एक घंटी टांग दी। कहा कि जैसे ही यदि भगवान कन्हैया आएंगे तो ये घंटी बज जाएगी, सोई तुरंत पकड़ लेंगे। अब महाराज भगवान कन्हैया कहा कि गोपियों ने कहा कि बुलाया कैसे जाए, तो मित्र मंडली के साथ भगवान कन्हैया बैठे हुए थे। तो गोपी महाराज जोर जोर से कह रही है, कहा कि अरे बहन आज हमारे घर बड़ा सुंदर मक्खन है। भगवान को सुनाते हुए कह रही है कि आज हमारे घर बड़ा सुंदर मक्खन है बहन। भगवान कन्हैया मित्रों से कहते हैं कि सुनो सुनो भाई, ये गोपियां क्या कह रही हैं। कान लगा करके सुना तो कहा कि गोपियां तो कह रही हैं कि बड़ा सुंदर मक्खन है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि चिंता मत करो, आज तो इन्हीं के घर धावा बोलना है। और गोपियां तो यही चाह रही थी कि भगवान आए। आज भगवान अपने मित्र मंडली के साथ जैसे ही पहुंचे हैं, अब महाराज देखा तो महाराज छीके पर मटका टंगा हुआ है। जो महाराज भगवान के मित्र थे, दो चार नीचे लग गए, उनके ऊपर दो चार और दो चार के ऊपर और दो चार, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय भगवान कन्हैया सबसे ऊपर है। अब महाराज जैसे ही चढ़े तो भगवान की नजर घंटी पर पड़ गई। भगवान की नजर जैसे ही घंटी पर पड़ी महाराज, तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो घंटी महारानी बजियो मत, कहा कि तुम बजना मत। तो आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही महाराज मटकी को खोला और हाथ डाला तो घंटी नहीं बजी। अब महाराज जैसे ही मक्खन निकाला और मुख में डाला, सोई महाराज घंटी बज गई। अब महाराज जैसे ही घंटी बजी, सोई गोपियां तुरंत दौड़ करके आई। अब महाराज जैसे ही गोपियां दौड़ के आई तो जो भगवान के सखा थे एक के ऊपर दौड़ करके भागे, तो सब तो महाराज भाग गए, भगवान कन्हैया पकड़ में आ गए। गोपी ने महाराज भगवान कन्हैया को पकड़ लिया, कहा कि अब पकड़े में आए हो, बहुत दिनों से मैया यशोदा से झूठ बोले थे, आज तो पकड़ के ले जाओ। भगवान कन्हैया कहते हैं गोपी थोड़ी देर रुको, मैं घंटी से कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया गए, कहा कि हमने कहा था कि आप बजियो मत, फिर आप बजी कैसे। घंटी महारानी कहती है प्रभु देखिए, आपने जब मटके को खोला तो हम बजी। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, कहा कि आपने मटकी में हाथ डाला तब हम बजी। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, कहा कि प्रभु आपने मक्खन निकाला तब हम बजी। अरे भगवान कन्हैया ने कहा तुम ये बताओ तो फिर बजी तो बजी क्यों। घंटी महारानी कहते हैं प्रभु आपने जब मुख में मक्खन को डाला तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि महाराज जब भगवान का भोग लगता है तो घंटी अवश्य बजती है। आज महाराज गोपी ने पकड़ा है हाथ, जब महाराज गोपी ने
भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा, कहा कि मैया यशोदा के पास ले जाऊंगी, आज तो दंड दिलवा करके रहूंगे। मैया यशोदा बहुत कहती थी कि हमारा लाला चोरी नहीं करता है, आज पकड़ में आए। अब भगवान कन्हैया गोपी से कह रहे हैं कि गोपी छोड़ दो, कहा कि मैया के पास मत लेकर के जाओ, मैया बहुत मारेगी। गोपी कह रही नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया गोपी से कह रहे हैं कि गोपी छोड़ दो। अब गोपी कहती है कि छोड़ूंगी तो एक शर्त पर है। कहा कि क्या शर्त है? क्योंकि महाराज जब छूटना है तो हर शर्त मानने के लिए तैयार है। भगवान कन्हैया कहते हैं क्या शर्त है? गोपी कहती है यदि छूटना है तो पहले नाच कर दिखाओ। कहा कि यदि हमें तुम्हारा नाच अच्छा लगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब तो महाराज नाचना भी नहीं आ रहा है, लेकिन छूटना तो है, कैसे करके? नहीं तो गोपी मैया के पास पकड़ के ले जाएगी। भगवान कन्हैया को नाचना भी नहीं आ रहा है, हमारा एक हाथ सर पर और एक हाथ कमर में, जैसे बन रहा है नाच रहे हैं। देखिए महाराज परम परमात्मा आज गोपियों की थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहे हैं। धन्य है वो गोपियां, धन्य है वो गोपियां जिनके समक्ष आज प्रभु नृत्य कर रहे हैं, स्वयं प्रभु नाच कर रहे हैं। अब तो गोपी कहती है लाला हमें तुम्हारो नाच बिल्कुल पसंद ना आयो। कहा कि हमें तुम्हारो नाच बिल्कुल पसंद ना आयो, हम तो मैया के पास लेकर के ही जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि एक तो नाचना नहीं आ रहा था और ऊपर से नचा भी दिया। अब कह रही है कि मैया के पास ले जाऊंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं क्या किया जाए? गोपी ने महाराज पकड़ा भगवान कन्हैया का हाथ और लेकर के नंद भवन की ओर चल पड़े। अब तो महाराज नंद भवन की ओर जब लेकर के चली तो भगवान कन्हैया ने कहा कि भाभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गोपी ने कहा क्यों? कहा कि ये देखो तुम्हारे जेठ ससुर हैं और तुम ऐसे मुख खोल करके चली जा रही हो, अरे थोड़ी तो लज्जा शर्म करो। गोपी को लगा कि बात तो सही कह रहा है, तो गोपी ने महाराज आज घूंघट मार लिया। अब महाराज जैसे ही गोपी ने घूंघट मारा और चल दी है, तो घूंघट मारा। महाराज पहले की जमाने की साड़ियां होती थी तो महाराज बहुत मोटी थी, यदि कोई सामने से यदि कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए पता ही नहीं चलता था, इतनी मोटी साड़ी होती थी। और आजकल तो महाराज मुख खोलने की जरूरत ही नहीं, सब दिखेगा। आज गोपी हाथ पकड़ के लिए जा रही है। भगवान विचार करते हैं कि क्या किया जाए, तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि गोपी से कहा कि भाभी मुझे छोड़ दो, लेकिन गोपी नहीं छोड़ रही है। इधर महाराज जब गोपी लेकर के जा रही है भगवान कन्हैया को, उधर से जो गोपी लेकर के जा रही है महाराज उसका देवर चला आ रहा था। जब महाराज भगवान कन्हैया का हाथ पकड़े देखा भाभी को, तो इशारे से कहता है कि कहाँ ले जा रही है हमारी भाभी। भगवान कन्हैया भी कम नहीं है। भगवान कन्हैया ने इशारे में बताया कि देखो मित्र तुम्हारी भाभी बहुत जबरदस्ती कर रही है। हमने कहा कि हमारा बहुत पेट भरा है लेकिन मान ही नहीं रही है, जबरदस्ती ले जा रही हैं और कह रही हैं कि बढ़िया पकवान बनाए हैं तुम्हें खिलाएंगे। अब महाराज जो मधुमंगल था, जो गोपी का देवर था, अब महाराज उसके जैसे ही पकवान का नाम सुना तो उसके मुख में तो पानी आ गया। इशारा करते हुए कहा कि लाला तेरा तो पेट भरा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी जुगाड़ लग जाए। भगवान कन्हैया कहते हैं रुको। आज भगवान कन्हैया गोपी से कहते हैं भाभी आप एक काम करो कि मेरा ये वाला हाथ छोड़ करके ये वाला हाथ पकड़ लो। कहा क्यों? कहा कि आप इतनी देर से मेरा एक ही हाथ पकड़े हैं और मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, दर्द हो रहा है। गोपी को लगा बात तो सही है, सुंदर सुकोमल हाथ है, दर्द होने लगा होगा। आज महाराज गोपी ने जैसे ही हाथ छुड़ाया सोई भगवान ने तुरंत
देवर का हाथ गोपी को थमा दिया और महाराज भाग करके सबसे पहले पहुंच गए मैया यशोदा के पास। देखिए, यदि भगवान की माया से कोई बच सकता है? नहीं बच सकता है। गोपियां पकड़ने आई हैं, लेकिन भगवान को क्या कोई पकड़ सकता है? भगवान सबसे पहले पहुंचे नंद भवन में और मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ गए। कहा कि मैया, ये गोपियां बहुत खराब हैं। मैया ने कहा क्यों? कहा कि मैया तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, गोपियां आकर के शिकायत करती हो सो तुम तुरंत मान जाती हो। मैया ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा लाला नहीं नहीं, अब नहीं मानूंगी मैं। मेरा लाला तो इतना संस्कारी है। भगवान ने कन्हैया ने कहा नहीं मैया, अभी देखना कोई गोपी आती ही होगी हमारी शिकायत लेकर के, सोई आप तुरंत मान जाओगे। मैया यशोदा कहती आने दो, देखती हूँ कौन आ रही है। अरे मेरा लाला तो इतनी देर से मेरे पास है। इधर महाराज गोपी घूंघट को मारे और देवर का हाथ पकड़े लिए जा रही है। गोपी को पता ही नहीं चला। जैसे ही महाराज नंद भवन में पहुंची, कहा कि मैया यशोदा को आवाज लगाई है, कहा कि मैया देखो तुम्हारे लाला को आज पकड़ के लाई हूं, अब तो मानोगी? मैया यशोदा बाहर निकल के आई। जब मैया यशोदा बाहर निकल के आई, कहा कि देखो देखो मैया तुम्हारे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, अब तो मानोगी? मैया यशोदा ने कहा कि बहन पहले देख तो ले कौन है, ये मेरा लाला नहीं। अरे मेरा लाला तो मेरे बगल में है। गोपी कहती अच्छा मैया, अभी तक तो यही नहीं मानती थी कि हमारा लाला चोरी करता है और आज पकड़ के लाई हो तो लाला को पहचानने से इनकार कर रही हो। मैया यशोदा ने कहा कि बहन पहले मुख खोल के देख तो कि लाला है कि और कोई है। अब तो महाराज जैसे ही गोपी ने महाराज मुख को खोला तो अपने हाथ में महाराज देवर का हाथ पाया। बड़ा क्रोध आया गोपी को, महाराज बड़ा क्रोध आया। कहा कि तू कहां से आया? अब महाराज जोर का तमाचा लगाया। जैसे एक तमाचा लगाया देवर को, कहा कि तू कहां से आया? अब महाराज देवर गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है ये रसगुल्ले बर्फी थे।